रात के लगभग 9 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए थे और हल्की बारिश लगातार गिर रही थी। सड़क सुनसान थी, कभी कभार कोई ट्रक गड़गड़ाता हुआ निकलता और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता। हवा में ठंडक थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ठंडक उस अजीब सन्नाटे में थी जो धीरे धीरे डर का रूप ले रहा था। 3 दोस्त आरव, राज और सिमरन कॉलेज की पिकनिक से लौट रहे थे। उनका ग्रुप एक बड़ी बस में था, लेकिन बीच रास्ते में बस खराब हो गई। सबको बताया गया कि कुछ देर में दूसरी बस आएगी। बाकी छात्र पास के गांव की ओर निकल पड़े ताकि किसी ढाबे पर जाकर रुक सकें, लेकिन इन तीनों ने वहीं रुकने का फैसला किया क्योंकि सिमरन का मोबाइल बस में छूट गया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोबाइल ढूंढ लिया, लेकिन जब वे वापस लौटने लगे तब तक बाकी सब गायब हो चुके थे। चारों ओर केवल अंधेरा, बारिश और पेड़ों की सरसराहट थी। आरव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बोला, चलो जल्दी करते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। सिमरन ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अब जाएं कहां? यहां कोई गाड़ी भी नहीं है। उसी वक्त दूर से रोशनी की एक लकीर दिखाई दी। एक पुरानी लाल बस धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। हेडलाइटें टिमटिमा रही थीं और इंजन की आवाज अजीब सी थी, जैसे कोई जानवर कर रहा। राज ने हंसकर कहा, लगता है हमारी किस्मत अच्छी है, बस मिल गई। बस उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर गहरा अंधेरा था। केवल ड्राइवर की परछाई दिखाई दे रही थी, झुकी हुई, बिना हिले डुले। वह बिना कुछ बोले सिर झुकाकर बैठा था। आरव ने धीरे से कहा, भाई साहब, मुरलीपुर जाएंगे। ड्राइवर ने बहुत धीमी, खुरदरी आवाज में कहा, हाँ, बैठ जाओ, सीट खाली है। आवाज सुनकर सिहरन दौड़ गई। तीनों अंदर चले गए। बस के अंदर अजीब बदबू थी, जैसे पुराने लोहे, गीली मिट्टी और खून की मिलीजुली गंध। सीटें फटी हुई थीं, पर्दे झूल रहे थे और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। राज ने मजाक में कहा, भूतिया बस लग रही है ये तो। सिमरन ने धीरे से कहा, ऐसे मत बोलो, डर लग रहा है। बस चल पड़ी। सड़क सुनसान थी। बाहर सिर्फ काले पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। बस के इंजन की घरघराहट और पहियों की चरमराहट ही एकमात्र आवाज थी। आरव ने नोटिस किया कि बस में वे तीनों ही थे, कोई और यात्री नहीं। उसने पूछा, भाई साहब, और कोई यात्री नहीं? ड्राइवर बोला, रात का सफर है, सब डरते हैं, पर तुम तीनों तो बहादुर लगते हो। उसकी आवाज में एक ठंडी हंसी थी जो धीरे धीरे किसी कराह में बदल गई। सिमरन ने पीछे की ओर देखा। बस के पिछले हिस्से में दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, जो एक बार इस बस में आया, वापस नहीं गया। उसने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा। देखो वो, ये क्या लिखा है? राज हंसने की कोशिश करते हुए बोला, किसी ने मजाक में लिखा होगा, डरने की क्या बात है। पर आरव की नजर ड्राइवर पर पड़ी रियर मिरर में। बस किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरी और उस पल में आरव का दिल जम गया। ड्राइवर का चेहरा गायब था, सिर्फ चमकती 2 आंखें दिख रही थी, जैसे गड्ढों में आग जल रही हो। बस तेज चलने लगी। बारिश बढ़ गई थी। हर झटके पर बस के अंदर कोई भारी चीज हिलने जैसी आवाज आती, ठक ठक ठक, जैसे ऊपर की ओर कोई चल रहा हो। राज ने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर के पास जाकर बोला, भाई साहब, बस रोकिए, हम उतरना चाहते हैं। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। बस और तेज दौड़ने लगी। अचानक क्लिक की आवाज आई। दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। तीनों के चेहरों पर डर साफ था। आरव ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क बदल चुकी थी। अब वहां कोई सड़क ही नहीं थी। बस किसी कच्चे रास्ते पर जा रही थी, जिसके दोनों ओर कब्र जैसी आकृतियां थीं। सिमरन कांपते हुए बोली, ये रास्ता मुरलीपुर नहीं है, ये कहां जा रही है बस? बस अब एक पुराने जंगल में दाखिल हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं बस की छत से टकराती और हर बार ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक तेज आवाज आई, धड़ाम। बस रुक गई। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, उतरो नहीं, वो आ जाएगा। राज ने धीरे से पूछा, कौन? कौन आ जाएगा? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा चली और खिड़कियां अपने आप खुल गईं। सामने सड़क के बीच में एक आदमी खड़ा था, फटे कपड़े,
झुकी पीठ और पूरी तरह भीगा हुआ। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे और उसकी आंखें लाल जलती हुईं। वह धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगा। सिमरन चिल्लाई, बस चलाओ, जल्दी चलाओ, पर ड्राइवर स्थिर बैठा रहा। वह आदमी अब बस के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने कांच पर हाथ मारा, ठक ठक ठक। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह आदमी अंदर आया। उसका शरीर ठंडे पानी से टपक रहा था। वह सीधा पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया, ठीक सिमरन के पीछे। तीनों जड़ हो गए। राज ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर गीले निशान और मिट्टी के धब्बे थे। बस फिर से चल पड़ी। ड्राइवर ने कहा, अब तो सफर पूरा होगा, कोई नहीं उतर सकता। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन था वो आदमी? ड्राइवर हंसने लगा, वो हंसी इंसान की नहीं थी। वो मेरा आखिरी यात्री था जो मर नहीं पाया। अब नए आए हैं। ड्राइवर ने रियर मिरर में उनकी ओर देखा। इस बार उसका चेहरा पूरा साफ दिख रहा था, या कहें कि हड्डियों का ढांचा था। उसके दांतों के बीच से एक फुसफुसाहट निकली। मैं इस बस का ड्राइवर नहीं, मैं बस हूं। बस झटके से हिली, मानो जीवित हो गई हो। चारों ओर काला धुआं फैल गया। शीशे टूटने लगे, खून जैसी लाल रोशनी अंदर भरने लगी। राज ने चीखते हुए कहा, खिड़की तोड़ो। आरव ने पूरी ताकत लगाई और खिड़की तोड़ी, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई जमीन नहीं, कोई सड़क नहीं, बस खाली हवा। बस अब उड़ रही थी जैसे किसी गहरी खाई में गिर रही हो। तीनों चीखते रहे, पर उनकी आवाजें बस के भीतर ही गूंजती रहीं। अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो मुरलीपुर के पास खेतों में एक जली हुई बस मिली। उस पर लिखा था, रूट 13 नाइट सर्विस। बस की सीटों पर 3 मोबाइल पड़े थे। एक पर आरव की फोटो, दूसरे पर सिमरन का वीडियो और तीसरे में राज की हौंसती हुई तस्वीर। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये बस 5 साल पहले इसी जगह दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उसमें 27 लोग मारे गए थे, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था। उसके बाद से कोई उस रूट पर नहीं जाता था। लोग कहते हैं, अगर कोई रात के वक्त उस सड़क पर फंस जाए तो रूट 13 की बस जरूर आती है। ड्राइवर सिर झुकाए बैठा होता है और अगर कोई अंदर चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। रात ढले, जब हवा चलती है और सड़कें सुनसान होती हैं, तो कहीं दूर से वही आवाज सुनाई देती है, चढ़ जाओ, सीट खाली है, और फिर बस गायब हो जाती है।